है जो 1000 बातें सुन के भी, सहन करके भी ज्ञान में चलते रहते हैं और खूब पक्के, और उतने पक्के होते जाते हैं। तो ये भी ना ड्रामा का राज है। तो अपना अनुभव शेयर करेंगे सुशील भाई पहले, फिर देवेंद्र भाई भी अपना अनुभव और परिचय देंगे। यहाँ इनका भतीजा यहाँ एयरफोर्स में है, बड़े भाई का बेटा, और वो बड़े भाई पहली बार मधुबन जाकर आए जून में, और उससे पहले उनका पूरा कोर्स चला गालियाँ देने का बड़े भाई का। तो अब वो कितना उनमें परिवर्तन आया है, सब बोल चाल रंग ढंग सब चेंज हो गया। ये बाबा की कमाल है, देखो। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, ये वो सुशील भाई हैं जो सचिन भाई की जितनी जितनी क्रांतियां चलती है ना, उसमें इनकी क्लासेस होती हैं। देखा है ना, वो कभी विमल क्रांति, कभी हरित क्रांति, कभी उनका कोई 108 दिनों की भट्ठी, कभी 21 दिन की भट्ठी, है ना। आजकल चल रही है अव्यक्त मुरलियों की, सब लगे रहते हैं कुछ कुछ देखने करने। तो उसमें सुशील भाई की भी क्लासेस होती है, बड़ी अच्छी। ओम शांति। संगम युग पर ब्राह्मणों का मेला ये केवल सारे कल्प में अभी ही होता है, जिसमें हम सब एक दूसरे सीखते रहते हैं। जो सभी के अंदर कलाएं, जो सर्व कलाएं समाई हुई हैं, उनमें निखार आता है। तो बाबा तो हमको ज्ञान से श्रृंगारते रहते हैं। ज्ञान से तो दिन प्रतिदिन सब मैच्योर होते ही जाते हैं। तो दीदी जी ने हमको कहा कि अनुभव शेयर करने के लिए, तो शॉर्टकट में हम वही आपके सामने रखेंगे। हम लौकिक में 5 भाई हैं, एक बहन, और 1986 में हम मैट्रिक करने के बाद अमृतसर में चले गए थे। और उसके बाद ये सर्विस करते करते रहे, पैसा भी खूब कमाया, लेकिन अंदर में खुशी नहीं होती थी। सब भाइयों से पहले हम अच्छी तरह स्टैंड भी हो गए, लेकिन जो अंदर में एक संतुष्टता, खुशी का भाव होना चाहिए था, वो नहीं होता था। क्योंकि संसार के लड़ाई झगड़े और घरों में आपस में लड़ाई झगड़े, ये हमको कभी अच्छे लगते ही नहीं थे। जन्म कहाँ का? जन्म हमारा हिमाचल प्रदेश, लौकिक जन्म, और अलौकिक जन्म अमृतसर का है। हिमाचल प्रदेश में चिंतपूर्णी और ज्वाला जी के बीच में गांव है अपर बटरा। हाँ जी, अपर बटरा। तो ऐसे फिर 1986 में चले गए अमृतसर, और ऐसे सर्विस वगैरह करते रहे। और पढ़ाई की हमको अंदर से बहुत एक इच्छा थी कि हम अच्छे पढ़ लिख कर एक टीचर बनेंगे लौकिक में। लेकिन घरेलू आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी थी, तो हम सर्विस करने आरंभ कर दिया प्राइवेट। 2 साल की ITI इलेक्ट्रॉनिक्स किया था, और धीरे धीरे सर्विस करते करते सोनी कंपनी में अच्छी तरह सेटल भी हो गए। लेकिन पढ़ाई की अंदर में बहुत टीस रहती थी। फिर हमने 92 में प्राइवेट में पढ़ाई आरंभ की, और हायर सेकेंडरी के एग्ज़ाम दिए, वो भी क्लियर हो गए। लेकिन तब तक पढ़ाई के साथ साथ हमको कमाई का चस्का लग गया था। तो फिर हमने कहा चलो, पढ़ाई तो हमने हायर सेकेंडरी की, फिर कमाई की तरफ हमारा ध्यान हो गया। ऐसे करते करते चलते गए। तो पहले हमारे जो दूसरे हमारे से 3 बड़े भाई हैं, वो भी अमृतसर में रहते थे, लेकिन वो तीनों भाई अमृतसर छोड़ के हिमाचल में चले गए। सब अपना अपना बिजनेस उन्होंने सेट कर दिया। जो सेकंड नंबर वाला भाई था, वो थोड़ा भक्ति वगैरह ज़्यादा करते थे। शीतला मंदिर में, चिंतपूर्णी के आगे मंदिर है शीतला मंदिर, तो वहाँ उन्होंने अपना बिजनेस किया कपड़े का, और भक्ति करना शुरू कर दिया। बहुत सारी तो वो भक्ति करते करते इतना गहरी भक्ति में चले गए कि परमात्मा की खोज के लिए साधु संतों से मिलना। फिर अपना सारा हुलिया चेंज कर दिया, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली, रुद्राक्ष, हाँ बड़े भाई सेकंड नंबर के, रुद्राक्ष की माले पहन ली, और पूरा दिन मंदिरों में जाना आना, बिजनेस की तरफ ध्यान कम हो गया।
और पूरी रात शमशान घाट में अकेले साधना करना जंगल में बैठ के कि किसी न किसी तरीके से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ उससे। बाकी साक्षात्कार उनको बहुत होते थे, जैसे भक्ति में भी शिव बाबा का साक्षात्कार हो गया, मम्मा उनको देख गई भक्ति काल में, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, सपनों में कहाँ से आ रहे हैं। तो ऐसे चलते चलते 93 की बात है, आखिर उन्होंने संकल्प किया कि जब तक हमको भगवान नहीं मिला तब तक घर वापस नहीं आऊँगा। वो घर छोड़ के जाने वाले थे। तो जिस दिन उनको वापस जाना था तो भाभी जी ने कहा कि आप ठीक है, अगर आपको जाना है तो एक मंदिर है वहाँ चंदौर ठाकुर द्वारा, तो वहाँ प्रात जाकर थोड़ा परिक्रमा करके फिर चले जाना। तो चलो कहा ठीक है, एक बार मान ही लेते हैं। तो वहाँ गए तो वहाँ फिर ये एग्जीबिशन लगी थी। तो उस समय देरा में अनीता बहन जी होते थे जो आजकल आर के पुरम दिल्ली में है, अनीता बहन जी, और एक आशा बहन जी होते थे, वो तो फिर श्री छोड़ दिया उन्होंने। तो वहाँ बहनों ने थोड़ा ज्ञान समझाया, लेकिन उनको तो शास्त्रों का अहम बहुत था। फिर भी वहाँ छोटी छोटी बहनों ने बोला क्या समझाएंगे हमको, हम तो सारा कुछ जानते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने जब चित्र देखना शुरू किए और फिर शिव बाबा का चित्र, फिर आगे थोड़ा थोड़ा समझ में आना, आत्मा का अनुभव, क्योंकि आत्म साक्षात्कार अनुभव उन्होंने भक्ति मार्ग में भी किया था, बॉडी से डिटैच होने का। तो वहाँ से थोड़ा ज्ञान समझ में आया और वहाँ से साप्ताहिक पाठ्यक्रम की किताब लेकर वो वापस शीतला मंदिर आ गई। वहाँ से तकरीबन 11-12 किलोमीटर का डिफरेंस था। तो आकर जो किताब उन्होंने पढ़ी तो सारा उनको क्लियर हो गया, तो कि कुछ अभी हासिल किया जा सकता है इधर से। तो अगले दिन में फिर वो वापस वहीं प्रदर्शनी जहाँ लगी थी वहाँ गई, लेकिन अगले दिन वहाँ तो बहनें थी नहीं, एक ही दिन के लिए प्रदर्शनी थी। तो वहाँ बैठकर वो खूब रोए कि बड़े मुश्किल से कि एक आशा की किरण जगी थी और फिर अभी कहाँ चली गई बहनें, फिर वापस आ गए हो। तो वहाँ किसने फिर बाजार में बताया कि पंडित जी इनकी ना एक ब्रांच हमीरपुर में है, आप वहाँ जाओ। तो वहाँ से 80 किलोमीटर दूर भाई वहाँ गया। तो वहाँ उन दिनों कृष्णा बहन जी होते थे, तो वहाँ उनसे मिले। तो वहाँ जाके वो जो सारे पत्थर वगैरह इकट्ठे किए थे, शिवलिंग के भांति भांति के शिवलिंग और देवी देवताओं की फ़ोटो सारी बोरी में भर के उनको दे के आगे भाई कि अभी मुझे ज्ञान चाहिए अच्छी तरह से। तो वहाँ बहन जी ने उनको फिर देरा सेंटर का एड्रेस दिया। तो देरा सेंटर का उन दिनों में सेवा बड़ी टफ होती थी, हिमाचल में बहुत ही टफ होती थी, लोग सुनते तक नहीं थे और बहनें मीलों पैदल चलती थी। प्रैक्टिकल मैंने देखा हुआ है, इतना अभावों वाला जीवन होता था कि बहनों के लिए पास खाने के लिए कुछ होता नहीं था। अपना खाने का भोजन भी बहनें जिज्ञासुओं को दे देती थी, वो प्रैक्टिकल हमने आंखों से देखा हुआ है। तो हमारा मन अंदर से भर जाता था कि इतना त्यागी तपस्वी भी जीवन, वो तो फिर जीवन ही कुछ और था। तो ऐसे करते करते फिर जब बहनों से मिले तो बहनों ने फिर उनका एड्रेस लिया। तो बहनें डेली 35 किलोमीटर उनको कोर्स कराने आती थी, एक भाई को। देरा से शीतला मंदिर में 35 किलोमीटर आना, 35 किलोमीटर जाना और पहाड़ों का सफ़र। और ये भी तो पता नहीं होता था कि बहनों को कुछ किराया भी देना है। तो 7 दिन में बहनें कोर्स कराने आती रही, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिज्ञासा है इनके अंदर। तो फिर कोर्स किया। कोर्स करने के बाद फिर उन दिनों दादी चंद्रमणि जी भी मिले भाई को देरा में। तो ऐसे करते करते, लेकिन उनका जीवन हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था भाई का, क्योंकि वो दाढ़ी रखना, मालाएं पहनना, वो हमको भक्ति मार्ग का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब ज्ञान मिल गया तो हमको ये नहीं पता था कि इनको ज्ञान मिल गया है। तो उन्होंने हमको वो एक किताब दी, साप्ताहिक पाठ्यक्रम वाली। हम तो गए थे अमृतसर में, गाँव गए थे, तो कुछ उस समय हमने मकान खरीद लिया। तो मैं खुशखबरी बताने के भी ऐसे मकान खरीदा। तो जैसे उनको बताया तो उनको तो खुशी नहीं हुई। हमको तो पता भी वैरागी आदमी, इनको तो खुशी होगी नहीं। उन्होंने और उल्टी किताब दे दी मुझको, आप ये पढ़ना। तो हमने सोचा भाई हमारी तो कोई ध्यान की उम्र थोड़ी नहीं है, फिर भी बड़ों का आदर करना हमको बचपन से सिखाया गया, तो मना नहीं करना कभी बड़ों को। हमारे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट होते थे इस मामले में। तो हमने किताब लेके रख ली। फिर अमृतसर में वापस आ गए तो किताब पढ़ी रही, ऐसे हमने पढ़ी नहीं वो। फिर कुछ दिनों के बाद फिर उसी भाई का फ़ोन आता है कि मैं अभी बिजनेस मेट के फिर अमृतसर आ रहा हूँ वापस आपके पास। तो उनको अंदर में बहुत ऐसा हो कि मेरे पास क्यों आ रहा है, कि तो एक तो वो संस्कार भी उसके भक्ति वाले और बड़ा भाई है, अब मना भी नहीं कर सकते उसको। तो फिर भी हमने कहा ठीक है आप आइए, क्योंकि बिजनेस बहुत घाटे में चला गया। और हमने देखा भक्ति मार्ग में भी उनकी बात में सिद्धि हो गई थी, जो बोलते थे वो हो जाता था। वो बिजनेस करते करते बहुत उधार दे दिया था उन्होंने। तो एक बार क्या हुआ, उधार दिया वो जो कपड़ा था, एक बस ड्राइवर था, बस का मालिक भी था वो, तो उसको बहुत बार कहते थे कि आप मेरे पैसे वापस दे दो। तो वो कहता था मैं नहीं दूंगा, आप करने जो करना कर लो।
बोला अगर आज तक शाम तक आपने पैसे नहीं दिए तो ना तुम रहेगा ना तेरी बस रहेगी, और शाम तक दोनों चलेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में बात सिद्धि होती है। तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे ज्ञान मार्ग में हमारे मुख से एक भी ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए दूसरे के लिए श्रापित बन जाए। हम सूक्ष्म में गा लेते तो है लायक नलायक है, तो पागल है, ऐसा गलती से क्या स्वप्न तक नहीं इस पर हमको जीत पानी है। तो बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है तो, और यहाँ तो डायरेक्ट परमात्मा पावर आ रही है, वो तो भक्ति में थी। तो खैर ये चीज़ें होती रही। फिर जब वो अमृतसर में वापस आ गए तो उसमें हम किराए पर ही रहते थे, एक ही कमरा था। तो भाई सवेरे सवेरे उठ के 3 बजे उठ जाना उनको, हम सवेरे तो उठते थे 9 बजे 10 बजे। अब भाई सवेरे उठ के गीत लगा रहा है, कहाँ मिलेगा बाबा तेरा सतयुग में ऐसा प्यार, और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे। तो हम तो सोए होते थे, हमको अंदर में आता था भले वो कुछ भी कर रहा है लेकिन भगवान के प्रति कितना प्यार है। और मैं अंदर इंद्र सुदम में कितना नालायक आत्मा हूँ, कम से कम थोड़ा भगवान को याद करने का संकल्प भी नहीं कर रहा हूँ। तो खैर ऐसे चलता रहा कुछ दिन तक। उन दिनों अमृतसर में मेला लगा था बहुत बड़ा, उसमें दादी प्रकाशमणि जी, दादी चंद्रमणि जी, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन सब आए हुए थे। तो हमको भाई ने कहा कि दादी जी आए हुए हैं, आप मिल लो उनसे एक बार, कम से कम दृष्टि ले लो। अब उनको तो पता नहीं दृष्टि विष्टि क्या होती है। खैर पहले दिन हम नहीं गए, फिर अगले दिन में दादी प्रकाशमणि जी चले गए, दादी चंद्रमणि जी रहे उधर। तो बोले दूसरी दादी है, कम से कम उनसे मिल लो आप। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हम बड़े भारी मन से उनके साथ में चले गए, तो बड़ा भाई है, मना तो कर नहीं सकते। 95। तो फिर हम उनके साथ चल दिए। तो वहाँ आश्रम में पहुँचे, जैसे हमने एंटर किया तो छोटी छोटी बहनें वहाँ इतना ऊंचा ऊंचा ज्ञान सुना रही हैं। तो हमको दूसरा कोई संकल्प नहीं आया। ये संकल्प है कि इस अवस्था तक पहुँचने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा। ये नहीं है कि ज्ञान कैसा है वैसा नहीं है। उनको देख के ऐसा लगा इस अवस्था तक पहुँचने के लिए मुझे कितना टाइम लग जाएगा, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसे अंदर में ख्याल आया। खैर फिर हम तो बिना नहाए धोए गए थे, हम तो सेंटर में मुरली सुनने बैठ गए अंदर। तो थोड़ा बहुत समझ में आया मुरली का। तो उसके बाद दादी चंद्रमणि जी क्लास के बाद सबको टोले देने लगे। तो फिर मेरा नंबर आया। तो जैसे मैं दादी जी के पास गया तो दादी ने जैसे मेरा हाथ पकड़ा और जैसे यहाँ तिलक लगाया, यहाँ टच करते मैं बॉडी से डिटैच हो गया, एकदम बिल्कुल ही गायब हो गया, जैसे बॉडी है ही नहीं एकदम। वो जो शरीरीपन का जो 2-3 सेकंड का अनुभव था ना, उसमें टर्निंग पॉइंट आ गया। और उसमें ऐसे संकल्प है कि अगर पूरे संसार की दौलत इकट्ठी करके मेरे आगे रहे तो ठोकर मार दूंगा उसको। वो हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। वहीं से वैराग्य का जीवन माना बीज एक दादी जी ने हमारे अंदर अंकुरित कर दिया। और दादी जी ने बोला कुछ नहीं, जैसे अंदर में संकल्प डाल दिया कि तुम तो एकदम बिल्कुल प्योर सोल है और तुमको ऐसे रहना है। तो फिर सो अंदर से हमने प्रण कर लिया कि जीवन अब जीना तो यही जीना। और उससे पहले हमने एक बार 88 में प्रदर्शनी देखी थी, वहाँ एक अमृतसर में दुर्गारानी टेम्पल है, वहाँ लगी थी। तो हमने देखा था बहनों को भाइयों को बैठे हुए थे। तो उनको लगा था कि ये हमारा परिवार है, हम कहाँ संसार में भटक रहे हैं। लेकिन उसमें इतना बुद्धि विकसित नहीं थी, गांव से नए नए आए थे हम, शहर प्रदर्शनी इतनी समझ में नहीं आई थी। तो थोड़ा संकोच भी होता था इनसे बोलें जाके, क्योंकि गांव के बच्चे आते हैं तो बड़े से बोलने के थोड़ा संकोच करते हैं। तो हम बोले भी नहीं उस समय। तो खैर फिर हमको जब ये दादी जी ने अनुभूति हुई, उसके बाद जैसे हम क्लास से बाहर निकले तो राजबहन जी खड़े थे। तो बोला आप सेवा करेंगे? तो हमने बोला हाँ ठीक है करेंगे, क्योंकि ना करने के संस्कार ही नहीं रहे थे। तो बहन जी ने कहा ठीक है, क्लासरूम की सारी चादरें इकट्ठी करो, धुलाई करनी है सारी। तो पहले दिन से हमको सेवा मिल गई। हमको संकल्प नहीं आया कि कौन सी सेवा मिल रही है, क्या करना है। हमको खुशी कि हमको सेवा के योग्य माना है। तो पहले दिन से हमको सेवा मिलना शुरू हो गई। अब ज्ञान तो बाद में समझ की बात थी, लेकिन इतनी खुशी कि कुछ तो योग्य लगता हमारे में समझी है। तो खैर पहले दिन से सेवा शुरू। फिर तो घर जाके जो भाई जी ने हमको किताब दी थी, उसमें लगभग 23 या 24-25, क्योंकि शादी के लिए बहुत सारे हमारे दूसरे भाइयों की शादी 20 साल की एज में कर दी। लेकिन हमने पिताजी को कहा था जब तक मैं स्टैंडिंग में तब तक शादी नहीं करूँगा। तो 2-4 साल ऐसे बीत गए थे। तो फिर जो भाई जी ने हमको किताब दी तो हमने घर जाकर उसको निकाला और पढ़ी वो। तो जैसे हमने किताब पढ़ी पूरी की पूरी बुद्धि में छप गई वो। फिर दोबारा पढ़ी, फिर तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर तो मुरली में जो क्वेश्चन आंसर आते थे, कोई अगर आता भी था कि जो उनको ज्ञान समझ में नहीं आता उसको छोड़ देते थे, जो समझ में आता था उसको अच्छी तरह से पकड़ लेते थे। उसमें संकल्प किया कि जो ज्ञान समझ में आ रहा है उसको अच्छी तरह से अंदर में ग्रहण कर लो, जो नहीं समझ में आता तो उसको छोड़ दो, धीरे धीरे अपने आप ही समझाता रहेगा। और अपनी ज़िंदगी में किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछा, सब धीरे 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 हर प्रश्न का उत्तर मुरली में समाया हुआ है, लेकिन उसको समय पर
वो अपने आप ही अंकुरित होंगे वो बीज, अगर हम ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो खैर ये सिलसिला चलता रहा। अब फिर दूसरा धर्म युद्ध शुरू हुआ। घर से, घर वालों को पता, पिताजी को पता चला कि ये तो भाई उसके साथ जा रहा है आश्रम में। तो हमारी शादी की एज थी, तो उससे पहले हमारे काफ़ी कई जगह रिश्ते आते रहते थे, लेकिन जहाँ भी हम देखने जाते तो हमको अपनेपन की फीलिंग कहीं आती नहीं थी। किसी ना किसी तरीके से हम मना कर देते थे, कुछ ना कुछ बहाना बनता था जो माँ से छूट जाते थे। ऐसा नहीं कि शादी नहीं करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन अपनेपन की फीलिंग कहीं नहीं थी, इसलिए मना कर देते थे। और पिताजी बड़े दुखी हो गए थे कि हर बार मना कर देता है। और बाकी भाइयों की तो ऐसे थे, जैसे पिताजी ने एक बार जहाँ सगाई की ना वहीं शादी की हुई थी। एक हम ही थे जो पहले बहुत प्यार करते थे, फिर बाद में लोग कहते थे इस लड़के ने तेरे नाक में दम कर दिया, पिताजी को वो कहते थे। तो खैर ऐसे चलते चलते फिर चलते थे। तो फिर पिताजी को पता चला कि अभी आश्रम में जा रहा है। तो पिताजी अमृतसर में आए हिमाचल से, और माना किसान खेती बाड़ी का अच्छा काम करते थे, दूध बेचने का बहुत सारे काम करते थे गांव में वो। तो जैसे पिताजी अमृतसर में आए तो उनको कहा कि आप संडे को आपको घर में आना है लड़की को देखने के लिए। अब पिताजी को तो मना किया नहीं अपनी ज़िंदगी में, मना कैसे करना। हमने कहा ठीक है हम आएंगे। तो जैसे पिताजी वापस गए, हमने पीछे से मैसेज दे दिया कि हम अभी नहीं आएंगे इतनी जल्दी, क्योंकि मैं स्टैंड नहीं हूँ। हालांकि मैं स्टैंड हो गया था। तो पिताजी अगले दिन फिर वापस अमृतसर में आए, और जहाँ हम सर्विस करते थे कुछ नहीं देखा। आते धाड़ 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 सीधा ही ABC कुछ नहीं, पाँव में हाथ भी नहीं लगाने दिया, आते ही सीधा धाड़ धाड़ धाड़, एकदम बरसात हो गई अच्छी तरह से। नौकरी वाली जगह, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा शोरूम था कंपनी का। और सब लोग देख रहे हो क्या है, और हमको एक भी संकल्प नहीं आया कि पिताजी मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। वो ज्ञान की पावर, योग का जो नशा था, ऐसे लग रहा है जैसे बाबा मेरे से कंबाइंड ही। और हमको उनके प्रति ये भी नहीं आया कि मुझे क्यों मार रहे हैं, क्योंकि यही संकल्प है अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं भी तो ऐसे करता, क्योंकि समझी नहीं ज्ञान की। तो यहाँ बैच लगाया था, यहाँ से पकड़े उन्होंने, सारे कपड़े पड़े फाड़ दिए सबके सामने। वो ज्ञान की जो ताकत, वो नशा था, तो उसका तो एक अलग ही अनुभव था। इसलिए कभी हम उन्हीं दिनों को याद कर लेते तो उसी याद में खो जाते हैं। तो खैर फिर सब वो दुकान का ओनर वगैरह सब इकट्ठे हो गए, कंपनी वाले लोग। तो बोले क्या हो गया, इस लड़के ने तो आज तक कुछ किया ही नहीं, और आते सीधे पिता ही नहीं इतनी मार धाड़ कर दी, तो क्या किया इसने आकर। पहले तो पता ही नहीं होगा ये पिताजी हैं इसके। पहले तो नहीं पता, तो चल गया बाप ही हाथ उठा सकता है। नहीं वो आते रहते थे ना पहले भी कभी कभार, तो फिर क्या हुआ, वहाँ सब लोग इकट्ठे हुए। तो बोला क्या हुआ, तो बोला ये शादी के लिए मना कर रहा है। तो फिर तो वो सब बुजुर्ग लोग जो दुकान के मालिक वगैरह थे, सब लोग समझाने लगे, बेटा तेरी तो उम्र भी शादी की है, ज्ञान दान तो 60-70 साल की उम्र के बाद होता है, तुम्हें बाद में कौन पूछेगा। मतलब सब लोग समझा रहे हैं अच्छी तरह से। तो अभी क्या करें। फिर हमने धीरे धीरे थोड़ा मामला शांत हुआ, तो वहाँ दुकान से हम वहाँ शोरूम से बाहर निकल के हमने राज बहन जी को फ़ोन किया, बहन जी के ऐसे ऐसे पिताजी आए हैं, बोल रहे हैं कि तुम्हें घर चलना है। तो बहन जी कहते बिल्कुल नहीं जाना, तुम यहाँ एक से मुकाबला नहीं कर पा रहे, घर में तो सबसे के साथ कैसे मुकाबला करेगा। तो हम धर्म संकट में फंस गए। फिर हमने कहा ठीक है। फिर हम वापस गए। पिताजी बोला मैं बाद में आएंगे, अभी नहीं आऊँगा। बोला अगर तुम मेरे साथ नहीं चला तो मैं सबके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा इधर। तो फिर हमने फ़ोन किया बहन जी को, मैं जा रहा हूँ और मैं 100% वापस आऊँगा। तो पिताजी ने रातों रात, 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था, तो रातों रात बस में बिठाया और सीधा सूर्य अमृतसर सूर्य घर में पहुँच गए। हिमाचल में घर में पहुँचे तो पहले ऐसे होता था, अभी आजकल तो ऐसे होता है लड़का शहर से आता तो भी थोड़ा रेस्ट करे, पूछे उसको। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, सीधा खेतों में काम करो जाके तो सीधा खेतों में काम किया, पूरा दिन गेहूँ काटी। और उनको संकल्प नहीं आता था कि आदर सत्कार नहीं करे, क्योंकि बड़ों का अपनापन इतना वो होता था ना, वो हमको इस तरीके से रखते थे कि ज़िंदगी में कभी ठोकर ना खाएं। तो खैर घर में गए, फिर सब लोग दिन में काम किया, तो रात को सभी इकट्ठे हो गए, भाई भाभी। ये जो भाई अभी भतीजा आया था, इसका बाहर मेडिकल स्टोर है इनका डलियारा के पास में, तो वो उसकी मिसेज और माता पिता, फिर दूसरे भाई और उसकी मिसेज भाई बहन, 10-12 लोग इकट्ठे हो गए रात को। तो बोले क्या करना, शादी करनी नहीं करनी। मतलब करूँगा, मैं ब्रह्मा कुमारी के चक्कर में फंसने वाला नहीं हूँ, क्योंकि रात सिर पर थी, मरता क्या ना करता। नहीं तो मेरा भट्ठा बना देते भाई, कम से कम रात तो निकले, सवेरे का सवेरे देखेंगे। तो खैर जी सब लोग खुश हो गए कि तो मान गया। सुबह का टाइम हुआ, सब लोग तैयार हो गए खुशी खुशी, लड़की देखने जाना है। तो रात को तो हमको 1 सेकंड भी नींद नहीं पड़ी। जैसे मैं सीधा परमधाम में, परमधाम तो दिखता ही नहीं था, योग कैसे लगाना है, ऐसे लगता था जैसे बाबा हमारे से योग लगा रहे हैं।
तो खैर हम सीधा रात पूरी हुई और सब लोग तैयार हो गए, हम भी सवेरे तैयार हुए। तो हमने पिताजी को कहा कि ठीक है शादी तो पक्की करनी है, आप जो भी ले लेना कर लेना, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। बोला तुम अगर चून चाह की तेरे मैं प्राण सबके सामने भाई निकाल दूंगा। तो मैं उन्होंने बोला कि इनको देखो कोई दहेज नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं 4 साल बाद शादी करूँगा। बोले एफिडेविट पर लिखवा लो आप, मैं 4 साल में पक्का शादी कर लूँगा। बोले तुम बिल्कुल नहीं वहाँ बोलना। तो खैर जी सब लोग बस में बैठे, तो वहाँ से चिंतपूर्णी की तरफ नज़दीक ही है, उसके शीतला मंदिर के पास ऐसे पहाड़ियों पर घर थे उनके। तो वो लड़की के रिश्तेदार कोई दिल्ली से आया, कोई हरियाणा से आया, तो सब बैठक में बैठ गए और हम सामने बैठ गए इधर। तो सामने लिखा तुम क्यों चिंता करते हो, गीता सार लगा हुआ था उधर। तो मैं बोला तो हमको पता क्यों चिंता कर रही। फिर भी एक आथत था उसमें, जो होगा अच्छा होगा। तो खैर जी लिखा होता ना गीत, जो होगा अच्छा होगा। तो खैर फिर सब लोग बैठ के तो उनको कहा कि ठीक है आप बात कर लो लड़की से। तो हम गए बात करने के लिए, और ये सारी युक्तियाँ दिनों बाबा मुरली में बताते रहते थे। तुम जैसे ही बात करने गए तो हमने कहा देखो पति परमेश्वर होता ना, हम सीधा जाके पूछा पति परमेश्वर होता है ना? बोला हाँ। अब बने तो थे नहीं तो मैं बोला जिंदगी में जो बोलूँगा मानेगी? बोला मानूंगी। मैं बोला पक्का? बोला हाँ। तो मैं बोला आप ऐसे बोलना, मैं बोला मुझे तो आप पसंद हैं, लेकिन आप ये बोलना कि मैं 4 साल बाद शादी करूँगी। बोला ये तो नहीं मैं बोलूँगी। तो मैं बोला तुम पहली बात नहीं माननी तो जिंदगी कैसे निभाएगी फिर? तो खैर हम तो कभी छूटना था, ये सब बाबा टचिंग करा रहा था उस समय। तो खैर हम वहाँ से वापस निकले और हमको तो निकलना ही था, वापस निकले फिर बैठक में आ गए। तो बोला जी क्या हो? हमने कहा हमको तो पसंद है, वो लड़की मना कर रही है। तो वो उल्टा काम हो गया, वो लड़की का पिता सोच रहे क्या हो गया, ये तो उल्टा काम हो गया। तो उसने पूछा जाके, तो ऐसे ऐसे 4 साल की बात कह रहे हैं। तो फिर कहते आपने हमको पहले क्यों नहीं कहा 4 साल के लिए? तो मैं बोला आपने हमारे से पहले पूछा नहीं, आपने पिताजी से बात की तो आप पिताजी से पूछो। तो पहली बार हमने ज़िंदगी में पिताजी के सामने अपना मुख खोला बोलने के लिए, कितनी बाबा ने ताकत भरी। खैर वहीं से पिताजी ने फिर हमको पकड़ा और मकान के पीछे ले गए। अब आप समझिए होगी इसलिए जो बाकी हिसाब किताब रह गया था। तो पिताजी ने पकड़ा और मकान के पीछे ले गए। और पहले तो हमको समझाते रहे अच्छी तरह से, देख बेटा फलाना ढिमका। और मैं उनको ना मैं वहाँ बाबा का परिचय दे रहा हूँ कि सच में बाबा भगवान आ चुका हुआ है। मैं बोला देखो मेरा दिमाग भी ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। ऐसे लग रहा है मैं उनको अपना सीना चीर के दिखा दूँ कि सच में भगवान आ गया हुआ है। और उसमें ऐसी फीलिंग हो रही थी कि सारा ब्राह्मण परिवार मेरी परिक्रमा कर रहा है और बाबा से जैसे चिपक गया मेरे साथ। और उसके माना क्लियर कानों में महावाक्य गूंज रहे, वरदान गूंज रहे, बच्चे तुम तो अचल उडोल आत्मा है, तुम तो अचल उडोल आत्मा, विजयी आत्मा है। तो खैर जी ये सिलसिला चलता रहा। पिताजी पहले तो समझाते रहे, फिर उन्हें अपना क्रांतिकारी जो उनका कार्य था शुरू कर दिया। फिर तो अच्छी तरह से पिटाई कर दी सबके सामने वहाँ, और सब लोग देख रहे हैं पीछे। तो ज़िंदगी में हमने पहले बार पिताजी को रोते हुए देखा, नहीं तो इतनी घर में कोई किसी का शरीर भी छोड़ता था कभी नहीं रोते थे, लेकिन पहली बार ज़िंदगी में रोते हुए देखा। सबके सामने अपनी पगड़ी उतार के हमारे पाँव में रख दी कि प्लीज़ मान जा। तो पिता अपने बच्चे के सामने तो कैसा होगा उसमें, लेकिन हमको मन में कोई हलचल नहीं। हमने कहा पूरे संसार की दौलत भी इकट्ठी करके रख देना तो भी ठोकर मार दूंगा, क्योंकि जो आत्मा का जो सुख अनुभव कर लिया था ना, अविनाशी सुख, आत्मा अविनाशी, उसको अविनाशी सुख ही चाहिए। संसार के विनाशी साधनों में कोई सुख नहीं है, जितना मर्जी धन दौलत इकट्ठा कर लो, सुख आत्मा में, अपने आप में आत्मा समझने ही बहुत सुख समाया हुआ है। तो उस समय खैर पिताजी को ऐसे कहा और पिताजी ने बहुत हाथ पाँव जोड़े, लेकिन हम नहीं माने। तो अब वहाँ भी अच्छी तरह से पिटाई कर दी उन्होंने। पिताजी कहते मैं भी छलांग मार के मर जाऊंगा सबके साथ। मैंने मार दो छलांग, मेरा इसमें कोई दोष नहीं होगा। आप अपने विचारों से हत्या करेंगे तो आपके ऊपर दोष लगेगा, मेरा उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। फिर उसके बाद बड़ा भाई आया, ये जो भतीजा आया था अभी जो यहीं रहते हैं, तो उनका भाई वो भी हमको बहुत प्यार करता था। तो उसने भी बैठती गंगा में हाथ धुलाई कर दिए हमारे ऊपर 8-10 उसने भी अच्छी तरह लगा दिए। वो भी रो रहा था, भाभी आई, माता है, सबकी आंखों में आंसू आंसू, और उनको कोई असर नहीं। और वो लड़की वाले सब लोग दूर से देख रहे हो क्या रहा है इधर ये करने क्या है और कर क्या रहे इधर। तो खैर ये ऐसे ही करते कराते फिर हम वापस, जब लड़की का भाई था, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है कि मैं अभी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के प्रति मेरा लगाव है और मैं अभी ये शादी की करने की मेरी इच्छा नहीं है,
अगर मैं अभी हाँ कर देता, कल को आपकी बहन को दिक्कत आती तो उसका जिम्मेवार कौन? तो बोला ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। तो खैर हम वहाँ से वापस निकले, तो फिर पिताजी ने रास्ते में पकड़ लिया, बोला आज तो मैं तेरे प्राण ही निकाल दूंगा। वो कहते हैं, फिर रास्ते में फिर उन्होंने हाथ सफाई कर ली। अब हमने कहा कि हमने कहा कितनी मार खाएंगे उनसे। फिर थोड़ा थोड़ा पिताजी आगे चलते गए, हम थोड़ा अपनी चाल धीमी कर दी। फिर हम जंगल के रास्ते से होते हुए सड़क के आगे उस उनके अपोजिट पहुंच गए, शीतला मंदिर में। और वहाँ से हम बस में बैठे और रात सीधा देरा सेंटर में। और उन दिनों में पूनम बहन होती थी चंडीगढ़ में, आजकल चंडीगढ़ में स्पोर्ट्स में गिरवा है वो वाला। हाँ, अभी थोड़ा हो गए, पहले तो सलीम ही थे वो। तो वो रहते थे। तो रात को हम वहाँ रहे, तो सवेरे हमने बस पकड़ी, मनाली अमृतसर बस रहते थे सीधी, उसमें बैठे और सीधा अमृतसर पहुँच गए। बहन जी को भी हमने आके बताया नहीं ऐसे ऐसे हुआ उनको। चंद्रमणि दादी नहीं मिलते थे? हाँ जी, चंद्रमणि दीदी नहीं मिलते? चंद्रमणि दादी तो अमृतसर में आते थे, तो हमको ज़्यादा नहीं मिले उनसे, हम 8-10 बार मुलाकात की हुई है। फिर हम अमृतसर पहुंच गए और बहन जी को भी नहीं ये बात बताई थी, कितने सालों तक नहीं बताई। हम मैं समझता हूँ 2014 में या 15 में हम मधुबन शहर, तो हमने उनको ये, उन्होंने बोला आप अपना भी एक्सपीरियंस थोड़ा बताओ। तो जब बताया तो उनको बताया कि पहली बात क्यों नहीं बताई आपने। तो उनको भी लगा अचंबा की कितनी परिस्थितियाँ पार की। तो और हमको तो लगा ही नहीं कभी परिस्थिति, हमको खेल ही लगा वो। हम तो कहते हैं जिंदगी में जितनी परिस्थिति है ना उतना अच्छा है, आदमी उतना निखरता है। और वो परिस्थितियाँ हमको बहुत मजबूत बनाती हैं, नहीं तो लड़खड़ाते रहे कभी इधर कभी उधर। जब ठोकर लगती ना तो हम अपना ट्रीटमेंट ठीक से करते हैं। तो खैर ये चीज़ हुई और हम अमृतसर में पहुंच गए। फिर चलता रहा सिलसिला। तो हमारे पिताजी ना तांत्रिक थे और अच्छे खासे तांत्रिक, तगड़े तांत्रिक। लेकिन हमने बचपन से उन चीज़ों को कभी नहीं माना, आज तक भी ना हमने अंगूठी पहनी, ना कोई माला पहनी, ना कुछ नहीं। तो हम दुकान में जहाँ सर्विस करते थे, शोरूम में बैठे हुए थे और बीच में थोड़ा टाइम था, तो हम शरीर बनने का अभ्यास कर रहे। तो पिताजी जैसे संदेश में आती है ना, तो जैसे मेरा थोड़ा सा मन बुद्धि ऊपर जा रहा है आसमान में तक, तो पिताजी ऐसे दिखाई दे रहा है कि पिताजी आ रहे हैं। उनके हाथ में काले रंग का बैग होगा, उसके अंदर एक कागज़ की पुड़िया होगी, उसके अंदर लाल रंग की मिट्टी होगी, वो लाल रंग की मिट्टी तेरे पर फेंकेगी जहाँ तिवाटा या चौरस्ता होगा। ये संकल्प आ रहे जैसे संदेश में आती हैं। तो खैर आधे घंटे बाद सचमुच पिताजी आ गए, जो दृश्य दिखाई दे रहा है सेम वही दिखाई दे दिए। तो फिर पिताजी ने बैग था उनके पास, चाय पानी पिलाया उनको। पिताजी कहते हैं मैं थोड़ा मार्केट घूम के आता हूँ और आप भी थोड़ा बैग रख लो अंदर। हमने कहा ठीक है। तो हमने बैग रख लिया उनका अंदर में और पिताजी मार्केट चले गए। हमने देखा देख तो सही इस बैग के अंदर क्या है, और सचमुच जैसे बैग देखा तो जो चीज़ दिखाई दी वो थी। कहते ना मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। तो पहली बार हमको लगा देखो कि मैं आत्मा उसमें कमज़ोर थी, इसलिए उस बात का हमारे पर प्रभाव हो सकता था। अगर आत्मा शक्तिशाली, जिंदगी संसार की कोई भी ताकत कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद तो कई बार हमारा इवल सोल में कई बात बड़ा कुछ नहीं होता उसमें। पावर हमारे में है तो उनको प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। तो खैर पिताजी आए तो उनको जैसे हमने बैग देखा तो उसके अंदर मिट्टी पड़ी हुई। हमने वो पुड़िया निकाली और शोरूम रोड के पीछे एक बगीचा था बहुत बड़ा, वो निकाल के मिट्टी हमने वहाँ फेंक दी। और लगभग संयोगवश उसी कलर की मिट्टी थी उस बगीचे में। और कागज़ को हमने उल्टा किया और वो 3 बार मिट्टी लेके उतनी सी मिट्टी ओम शांति ओम शांति ओम शांति करके उसमें बंद करके बैग के अंदर रख दी। बदल दिया। जो पिता ने, जो बाबा ने टचिंग कराई वो उस अनुसार काम कर दिया। हम अब बेफिक्र हो गए और उसमें बाबा के प्रति और प्यार बढ़ गया कि देखो मारने वाले से बचाने वाला, जिसका साथी भगवान क्या करेगा अंधे और तो हाँ महातांत्रिक तो साथ है। हाँ। तो फिर उसके बाद पिताजी आ गए। फिर हम वापस घर जा रहे थे तो रास्ते में उनको तो पता था अभी अपना काम करेंगे जहाँ तिवाटा चौरस्ता आएगा। तो जैसे हम चौरस्ते पर पहुँचे, पिताजी ने पीछे से मिट्टी निकाल कर मार फेंक दी। हम तो जानते हो जान बन गए कि कुछ हुआ ही नहीं। घर में पहुँचे तो हमने फिर भोजन वगैरह बनाया, खाया पिताजी ने। और कभी भी पिताजी के हम बराबर नहीं बैठे, हम नीचे, पिताजी खटिया पर। तो भोजन बनाया, खाया उन्होंने, हम नीचे बैठे, पिताजी चारपाई पर। फिर कहते क्या करना है कि शादी करनी कि नहीं करनी है। मतलब शादी करूँगा, मेरे विचार परिवर्तन हो रहे हैं, मैं उधर अच्छा नहीं लगता अभी, आप तो देखो लड़की। तो पिता ने सोचा मेरी बेटी काम कर रही है, इसके विचार परिवर्तन हो रहे हैं। तो 6 महीने हम उनको उनकी मिट्टी पर ही चलाते हैं। आप तो देखते रहो क्योंकि खतरा बहुत था उनको, ये फिर बदल जाएगा, भरोसा नहीं है। क्योंकि ऐसे करते करते 12 रिश्ते हमारे हुए थे, 12 जगह। ये 12वां रिश्ता जिसमें उनने अच्छी तरह से पिटाई की। उसके पहले तो 1-2 बार हम एंगेजमेंट भी करके आ गए थे। हमारा दोस्त हमको जबरदस्ती ले गया था घुमारमी में एक जगह निहारी करके,
तो वहाँ तो हमारे से उसने अंगूठी भी बनवा ली, वो वहाँ अपने रिश्तेदारों से हमारे अंगूठी पहना के आगे रिश्ता पक्का करके आगे। बाद में पिताजी को पता चला तो पिताजी कहते हैं हम इतनी दूर शादी नहीं करेंगे। हमने बोला ठीक है। तो फिर बाद में अंगूठी भी वापस लेके आगे वहाँ से। तो ऐसे चलते चलाते ऐसे 12-13 रिश्ते हुए। फिर तो पिताजी कभी मासी जी को लेकर आ रहे, कभी मामा जी को लेके आ रहे, कभी किसी को शादी के लिए मान जाए। तो 3-4 साल ऐसे अच्छा संघर्ष रहा, लेकिन बहुत मजा आया उसमें। हमने कभी भी एक भी संकल्प नहीं आया कि पिताजी मेरी शादी ऐसी क्यों करें। अमृतसर में सीधा आश्रम में आ जाते थे सेंटर में, तो कहीं भी हम वो झाड़ू पोछा में लगा रहे हैं, कभी वो चूना लगा रहे हैं, तो देख रहे इस लड़के को हो क्या गया, इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं और यह क्या कर रहा है ये आगे। तो उनको सारे क्लास वाले भी समझाते थे भाई नहीं ये ज्ञान ठीक है, सेवा ठीक है। लेकिन पिताजी तो सीधा सीधा बहनों को गाली दे देते थे, आदर्श बहन जी, राज बहन जी। तो आदर्श बहन जी कहते थे इसको ले जाओ पकड़ के इधर से और इसकी शादी करा ही दो आप। तो हमको तो पता बहनें हमको पक्का कराने के लिए उनको ऐसे कह रही हैं, तो हमको तो फिर ऐसे हर बात में मेरा जैसे शिक्षा मिलती रही। तो ऐसे करते करते फिर 99 में हम मधुबन में गए कुमारवट्टी में। पहले साल में एक बार जाते थे बाबा से मिलने। 99 13 नवंबर कुमारवट्टी में गए। तो फिर तब हमको थोड़ा सेवा का चांस मिला। पूर्ण भाई जो देरा में रहते हैं वो हमको फिर वहाँ सेवा के लिए थोड़ा हमने सोचा 2-3 महीने सेवा के लिए वहाँ रुक गए हम। तो धीरे करते करते फिर हमको 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया। तो वहाँ से चांस मिल गया तो वहाँ फिर हम रहे। फिर जब हम घर वापस आए तो पिताजी ने कहा देखो अगर आप शादी नहीं कर तो मुझे लिख कर दे, नहीं तो छोटे भाई की शादी करूँगा। फिर कल को तुम बोलेगा भाई छोटे भाई की कर दो, मुझे बताया नहीं। तो फिर छोटे भाई की शादी कर दी उन्होंने 2006 में। तो हमको फ़ोन किया उन्होंने, मधुबन में हम रहते थे उसमें, कि आप आ जाओ इसकी शादी में तो आ जाओ। तो हम उसकी शादी में नहीं आए फिर बाद में शादी के बाद फिर पिताजी ने फ़ोन किया कि तुम उसकी शादी में इतना नष्ट हुआ कैसे हो गया, तुम घर वालों का तो ख्याल ही नहीं है बिल्कुल। मेरा ख्याल तो मुझे सबका, आपको मेरा ख्याल नहीं है। अगर आप कम से कम मेरे से कह रहे एक बार देखो तो सही मेरा लड़का मर रहा है, जी रहा है, कहाँ कैसा है। तो फिर पिताजी शादी के बाद भाई छोटे भाई की शादी का 2006 में मधुबन में गए पिताजी और माता। क्या हुआ जो में पहले चला? हाँ वो तो है ही है, वो तो हमारे साथ में रहता था। उसकी तो खूब क्लास लगती थी, किसने इसको भी बिगाड़ दिया। लेकिन वो तो बहुत पक्का। अभी वो तो उसकी एक बेटी भी है, कोटा में सेंटर चलाती है, महाराज साहब में रहती है। अच्छा। हाँ आरती, वो तो 2007-8 से गया। वो बचपन से बच्चे तो ज्ञान में, क्योंकि बचपन में बच्चों को वो जबरदस्ती ऐसे बिठाते, घंटों घंटों बिठा देता बच्चों को भक्ति के मार्ग में कि तुम भी बैठ के माला पकड़ो। तो एक बच्चे वैसे ज्ञान में चल 3 बच्चे हैं, लेकिन 2 तो थोड़ा फिर बाद में शादी वादी कर ली। उन्होंने बोला शादी, हमने बोला ठीक है शादी कर दो, जबरदस्ती नहीं चलाओ किसी को। लेकिन एक है जो टीचर है अच्छी, जो आरती है, चैनल में कभी देखा हो उसको, बहुत एक्टिव रहती हो। तो फिर ऐसे करते करते 2006 में पिताजी आए मधुबन में। तो वहाँ आके तो बहुत पिघल गए, वहाँ आके खूब रोए, क्योंकि बहनों का इतना प्यार मिला, उनको इतनी बड़ी सेवाएं हो रही है। तो बोला नहीं आप यहाँ अच्छी तरह से ठीक है। तो मैं बोला ठीक है। हमने समर्पण वाला लेटर निकाला, मैंने फायदे मौके का फ़ायदा तो उठाए। मैंने बोला यहाँ लाइट अपना साइन करो कि मैं अपने बेटे को समर्पित करता हूँ। तो बहन खुशी भी साइन करके ठीक है मैं समर्पित करता हूँ। फिर 2006 में 7 में हम गाँव में वापस आए। तो पूरे गांव को इकट्ठा करके फिर प्रदर्शनी की गांव में। बोला यही ज्ञान ठीक है बिल्कुल। फिर तो जब भी हम गांव आते तो हर बार प्रदर्शनी करते थे। 2017 में फिर पिता ने शरीर छोड़ दिया। सहयोगी बन गए, योगी नहीं बने, लेकिन सहयोगी ऐसे बन गए कि लोगों को कहते थे मेरा बेटा वहाँ रहता है और सबसे अच्छा ज्ञान यही है, आप वहाँ जरूर जाना मधुबन में। तो कुछ एक शिविर में गए और बाद में वो ज्ञान में चल पड़े। बोले पिताजी नहीं चले, लेकिन जिनको भेजा वो ज्ञान में चल पड़े। तो ऐसे करते करते सहयोगी हो गए। फिर बड़ा भाई था, वो जून मास में होके आया। तो ऐसे करते करते लगभग बीज डाल दो, अंकुरित समय पर अपने आप होएगा। ज़्यादा उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बस हम अपने बिहेवियर से, शुभ भावना, शुभ कामना से उनको बस अपने साथ जोड़े रखें। दूरियां नहीं बनानी है। लौकिक में चाहे कोई ज्ञान में है या नहीं है, सबके साथ बराबर का प्यार होना चाहिए, क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं। अब बेचारे को ज्ञान नहीं है तो उसका अर्थ थोड़ा है कि वीके नहीं है तो उसके उन घृणा नहीं है। तो भगवान का बच्चा हूँ, हो सकता है कल को हमारे से आगे 10 गुना आगे चले जाए। और ऐसा प्रैक्टिकल में भी होता है। आज हम देखते हैं कि वो इसमें ज्ञान नहीं है, गालियाँ दे रहा है, शराब पी रहा है, कभी नहीं ऐसा नेगेटिव संकल्प सुनना। कल आज हम बड़े भाई को देखते हैं तो अभी उन्होंने शराब, बीड़ी, सिगरेट सब कुछ खाते पीते सब छोड़ दिया उन्होंने। अब थोड़ा सा सहयोगी बन गया, धीरे धीरे योगी बन जाएंगे। समय आएगा बीज अपने आप अंकुरित हो जाएगा। इसलिए जैसे बाबा की दृष्टि सबके प्रति रहती है, हम सभी मास्टर बाबा ही हैं, मास्टर परमात्मा ही हैं। अव्यक्त वाणी के माँ वाक्य तुम बच्चे भी मास्टर परमात्मा हो। तो जो बाबा के संस्कार है वही तो मेरे संस्कार है, जो पिता के संस्कार है वही मेरे संस्कार है। तो ये अगर हमको स्मृति रहती तो जो छोटी मोटी कमजोरियां हद की, जैसे संडे की मूल्य में था, छोटी मोटी बातों में, हद की बातों में समय गवा देते हो। बाबा कहते तुमको तो एक संकल्प भी नहीं गवाना है। संडे की मूल्य में था ना, दिल शिकस्त कभी नहीं होना है। अंदर में तूफान आएंगे, हलचल आएंगे, आने दो, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। आ रहे हैं, जाने दो उनको, वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है।
जैसे हवा का झोंका आता है ऐसे ठीक है, व्यर्थ नेगेटिव संकल्प आए, वो आगे तो चले भी गए हो, उसको पकड़ के बैठेंगे तो जिंदगी में कमजोरी आएगी, हल्की सी उदासी रहेगी, हल्का सा डिप्रेशन रहेगा। वो हमारे निजी संस्कार जो है खुशी के हैं, शांति के हैं, शक्ति के हैं, प्रेम के। अब आज की उम्र में इतने अथाह महावाक्य हैं, अलग अलग तरीके से आत्मा की लाइट डाल हो गई है, अब मैं तुमको कितना चार्ज कर रहा हूँ, रोशनी दे रहा हूँ, कितनी सारे वाले, तुम्हारी प्योरिटी फर्स्ट है। तो धीरे धीरे अगर हम अपने मन बुद्धि को उसमें इन्वॉल्व रखते हैं तो नेगेटिव तो हमारे पास आ ही नहीं सकता है, और वो नेगेटिव तो हमारे तो है ही नहीं ना, प्रॉपर्टी हमारे संस्कार ही नहीं है, वो तो बाई चांस ही आगे बीच में हवा का झोंका आगे जो स्पर्श कर लिया। तो ऐसे करते कराते हम मधुबन में, शांतिवन में आपने भट्टी की शांतिवन में भट्टी की थी। और ऊपर कैसे सेवा? ऊपर हाँ, उसमें शांतिवन में जो सोशल विंग की प्रदर्शनी लगती थी, शांतिवन में आपने देखा वो सब विंग वाले लगाते थे। तो हमको अवतार भाई के पास सेवा मिली, तो उन्होंने कहा आप यहाँ सोशल विंग की प्रदर्शनी लगाओ। हम डायमंड हाल के बाहर लगाते थे, तो हम सेल्समैन तो थे ही अच्छी तरह से, तो हम खूब प्रदर्शनियाँ बेचते थे। तो भाई बहन प्रदर्शनी लेने आते थे ना, तो कहते थे अभी हमारे पास पैसा नहीं, हम कमरे में लेके आते हैं। हम कहते हैं हम साथ में चलते हैं प्रदर्शनी लेके, आप वहीं से मैं पैसा ले आऊँगा। तो हम खुद प्रदर्शनियाँ बेची, बड़ा मजा आता था प्रदर्शनियाँ बेचने में। तो ऐसे करते करते फिर हमको अवतार भाई ने कहा कि कैलेंडर साइज की जो प्रदर्शनियाँ होती थी सोशल विंग की, तो फिर हमको अवतार भाई ने कहा कि आप ऊपर चलेंगे पांडव में। उन्होंने कहा ठीक है, उनमें तो पता नहीं था पांडव में भी ऐसा है, बस हम तो कहा जहाँ चलेंगे चल पड़ेंगे। और इतनी ठंडी होती थी पांडव में, जनवरी फरवरी का महीना, तो उसका भी सामना करना पड़ा। लेकिन एक और संकल्प किया कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, बोले कुछ भी है, मैदान में कूद के तो माना कूद के, पीछे मुड़ के नहीं देखना अभी। तो फिर पांडव में धीरे धीरे सेवा मिली, और सेवा फिर स्टार्टिंग में हमको रात को पूरा रात सिक्योरिटी, रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सिक्योरिटी, फिर 5 से 8-9 बजे तक मुरली, भोजन में नाश्ता वास्ता, फिर 3-4 घंटे नींद मिलती थी, फिर 12 से 6 बजे तक ऑफिस में सेवा अवतार भाई के पास। तो वहाँ सेवाएं भी अलग अलग सेवाएं, वहाँ फिर मीडिया रिपोर्टिंग करना सीखा, सब चीज़ें सीखी, पब्लिक रिलेशन में, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस के काम, नगर पालिका के काम, तो सब वहाँ जाके सीखे, कंप्यूटर चलाना सब वहाँ सीखा। और देखा जहाँ ऑफिस वगैरह काम होते, जहाँ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, तो वहाँ मावा ने सबको लगभग अनपढ़, वहाँ पढ़े लिखे कम है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सब भंडारे में सेवा मिली हुई है। तो बाबा ने सब समय सब विशेषताएं भरी हुई है। हमारे आत्माई टोली वाले हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पता नहीं एमए किस में है, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो टोली बना रहे हैं। और हम जैसे जो 10-12 पढ़े वो ऑफिस में रखे हुए हैं, ऐसे सब जगह ऐसे ही है, देखा उधर। तो भगवान को जिससे काम कराना वो करवा ही लेता है। वो बस भाई था, अब शरीर छोड़ गया, उसने LLM की हुई थी। अच्छा वो भंडारे में करता था। हाँ, वो क्या नाम, नरेंद्र भाई। तो इतने सिंपल LLB की हुई थी उन्होंने, और योग बहुत करते थे वो। उनको बीमारी हुई, बीमारी का कोई असर उनके ऊपर हमने कभी नहीं देखा, एक भी रत्ती भर की नहीं। कई ऐसे मधुबन वाले हैं उनको इतनी बीमारियां हुई, लेकिन चेहरे पर कभी हाव भाव नहीं हुआ। हम उनकी खबर लेने जाते थे, सीधा ज्ञान ही निकल रहा है, आप कैसे हो, सीधा पहले से ऐसे बोल रहे हैं। आज की उम्र में ये महावाक्य थे, आपने सुने, आपको याद है, पहले से ऐसे। तो वास्तव में व्यक्तिगत साधना, भले हम कहीं भी रहे, व्यक्तिगत साधना, व्यक्तिगत पुरुषार्थ वही हमारे काम में आता है, उसी से हमारा उत्थान होगा। तो ऐसी चीज़ें अनुभव है। बाकी तुम्हारे दीदी जी भाई आते रहते हैं, इनकी क्लासेस सुनते रहते हैं, इनके भी अनुभव हमने सुने हुए हैं। मधुबन में भट्टियों का कंडक्ट करने के लिए आते थे, तो हम सब एक दो के जीवन को देख के सीखते हैं, जरूरी नहीं कोई कहने से सिखाता है। हमारा जीवन है, हमारा जो चरित्र है, खुली किताब की तरह होना चाहिए कि हमारे जीवन से कोई पाठ पढ़ ले। तो ऐसे हम तो सब बाबा कहीं की रत्न विशेषताओं से भरे हुए सारे, इन्हें आवश्यकता है कि स्वयं की विशेषताओं से भी परिचित होना है। ठीक है, हमारा थोड़ी कमी कमजोरियां भी हैं, लेकिन थोड़ी सी माइनर सी हैं, विशेषताएं कुछ खूब है, बाकी तो बहुत सारा ज्ञान है। ओम शांति।